क्या आखिरी बातचीत से चीन का हृदय परिवर्तन हो जाएगा? क्या कुछ घंटे बाद ड्रैगन सरेंडर कर देगा? क्या -40 डिग्री वाली सर्दी से पहले चीनी सेना लद्दाख से दुम दबाकर भाग जाएगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि कुछ ही घंटे बाद भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत शुरू होगी। लेकिन सुपर पावर अमेरिका कहता है कि चीन बातचीत नहीं बल्कि युद्ध की भाषा समझता है। लद्दाख में भी इसी की जरूरत है और भारत ने इसी बाबत बड़ी तैयारी भी कर ली है। ये चालबाज चीन के खिलाफ भारतवर्ष की तैयारी है। धोखेबाज ड्रैगन के खिलाफ हिंद का बारूदी पराक्रम है और चोरी के चाइनीज हथियारों के सामने हिंद की वायु शक्ति की नुमाइश है। पिछले एक महीने से भारत ने एक के बाद एक 9 मिसाइलों के परीक्षण किए। हर चौथे दिन एक मिसाइल का टेस्ट किया और एक बाहुबली निर्भय मिसाइल को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की कायर सेना के सामने तैनात भी कर दी। मतलब बीजिंग को दिल्ली का मैसेज क्लियर है। रेड आर्मी की आक्रामकता से हिमालय के इस पार रत्ती भर भी डर नहीं। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं भागते, इसलिए बार बार बातचीत कर पलटने वाले चीन के खिलाफ भारत ने बड़ी तैयारी की है। ड्रैगन के फाइनल इलाज का पक्का इंतजाम किया है। कमांडर लेवल की 6 बार बातचीत होने के बावजूद एलएसी सटे लद्दाख में लगातार गतिरोध जारी है। भारतीय सेना से बार बार पिटने के बावजूद भी चीनी फौज पीछे हटने को तैयार नहीं है। 12 अक्टूबर को एक बार फिर से कोर कमांडर लेवल की बातचीत होगी, जिसमें भारतीय दल की अगुवाई लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। भारत चीन तनातनी के बीच अमेरिका ने कहा है कि चीन बातचीत से नहीं मानने वाला। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ताकत के बल पर नियंत्रण करने की चीन की कोशिश उसकी विस्तारवादी आक्रामकता का हिस्सा है और ये स्वीकार करने का समय आ गया है कि बातचीत और समझौते से चीन अपना आक्रामक रुख नहीं बदलने वाला। भारत भी ड्रैगन की इस उलट पलट चाल को बखूबी समझता है, इसलिए मुंह में राम बगल में छुरी की नीयत रखने वाले चीन को भारत जैसे को तैसा वाला जवाब दे रहा है। भारतवर्ष के पराक्रम के आगे ड्रैगन थर-थर कांपता है। हिंदुस्तान की ताकत को 1962 के चश्मे से देखने की भूल जिनपिंग पर भारी पड़ रही है, क्योंकि चीन को उसकी हद में रखने के लिए सरहद पर हिंदुस्तान के बाहुबली पूरी तरह मुस्तैद है। पलक झपकते ही बेहिसाब बारूद बरसाकर रेड आर्मी का फुल एंड फाइनल करने के लिए टैंक और तोप जमीनी मोर्चे पर डटे हुए हैं, तो हवाई मोर्चे पर चीन को ढेर करने के लिए आसमान में फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं। देखिए, सर्दी की आहट के बीच लद्दाख में भारतीय वायुसेना अपनी तैयारियों को और धार दे रही है। इंडियन एयरफोर्स के विमान रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरते हुए उड़ान भर रहे हैं। लेह एयरबेस पर लगातार गगन सम्राट ग्लोब मास्टर की लैंडिंग हो रही है। भारतीय सैनिकों के साजो सामान और रसद की आपूर्ति हो रही है। वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर से जरूरी सामान फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा वायुसेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर इल्यूशन 76 और एंटोनियो 32 परिवहन विमान भी लद्दाख में उड़ान भर रहे हैं। बीच बीच में लड़ाकू विमान MiG-29 अपनी गर्जना से आसमान को थर्रा देते हैं। चीन की किसी भी गुस्ताखी का करारा जवाब देने के लिए इस समय एलएसी पर मिराज 2000 और सुखोई MKI-30 जैसे वर्ल्ड क्लास फाइटर भी अलर्ट मोड में हैं और हिमालय पर आसमान का सिकंदर राफेल की गर्जना से चीन की लाल सेना कांप रही है। एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें चीन की साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए तैनात। पिछले एक महीने में 9 मिसाइलों के परीक्षण के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO अगले हफ्ते 1000 किलोमीटर रेंज की निर्भय सब सोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करेगा, जो बिना भटके अपने दुश्मनों पर अचूक प्रहार करेगा। टेस्टिंग के बाद निर्भय मिसाइल को आर्मी और नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक तिब्बत और शिनजियांग में चीन के मिलिट्री बिल्डअप के जवाब में भारत ने एलएसी पर अपनी निर्भय मिसाइल पहले ही तैनात कर रखी है। मतलब चीन अब हिमाकत करे तो बात से नहीं, बारूद से जवाब देने की तैयारी पूरी है और अब एक चूक का मतलब है हिमालय पर ड्रैगन का विनाश। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।